40 अरब रुपए कराची के शहरियों से नाजायज़ मुनाफा एक साल में लिया गया। ये मिल्क की एसोसिएशंस होती हैं, डीजी सप्लाई एंड प्राइसेस होते हैं, डीजी लाइव स्टॉक, डीजी फूड अथॉरिटी होते हैं और डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन आवाम का उसमें कोई नुमाइंदा नहीं होता, भी नहीं आया। मिल बांट कर खाने वाले सारे जमा है ना। एक क्वेरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मिल्क एसोसिएशन के जो सदर थे उन्होंने यहाँ तक कहा कमिश्नर कराची को कि अगर आपने हमारी नहीं मानी तो वो जो है मेन हाईवे जो है ब्लॉक कर देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक इंतहाई अहम इशू कराची के हर घर का मामला है। जी हाँ, हम जो दूध ख़रीदते हैं, ख्वाह वो किसी गवाले से ख़रीदते हों या दुकान पर जाके ख़रीदते हों, उनकी कीमतों का तयन आखिर कौन करता है। सबसे अहम बात यह है कि शायद हम ये समझते हैं कि 20 रुपये या 30 रुपये फ़ी लीटर जो मुनाफाखोरी की जाती है, शायद 20 और 25 रुपये का मामला है, लेकिन ये रोज़ की बुनियाद पर माहाना कितने अरबों और खरबों का मामला है। और इस सिलसिले में एक कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। वो रिपोर्ट क्या है और इसके पीछे पूरा कार्टलाइजेशन यानी कि माफिया कौन सा है जो कीमतों का तयन करता है और जो सरकारी नर्ख होते हैं कभी भी उस पर फ़रोख्त नहीं होने देता। तारिक मंसूर एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनके पास एक रिपोर्ट भी है जो कि कमीशन की है और 47 अरब रुपए सिर्फ एक साल में करप्शन का मामला है। 47 अरब रुपए कराची वालों से लिए गए हैं, उनकी जेबों से लिए गए हैं। और महंगाई एक आलम आपने देखा है कि महंगाई किस तरफ है। इस सारे इशू पे बात करेंगे। तारिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। ये बताएं सबसे पहले, ये क्या है? हम तो ये समझते हैं कि 20 रुपये और 25 रुपये एक लीटर पर अगर दूध की जो माफिया है वो ले लेती है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो रोज़ और माहाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का मामला है। क्या है ये, थोड़ा सा बताएं। ये दूध की कीमत का तयन कौन करता है, पहले थोड़ा सा हमें भी ये बताएं। देखिए बिलाल साहब, ये जो मिल्क है कराची में और पूरे जो मुसाफिर इलाक़ों में जो बिक रहा है, बेसिकली मिल्क जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का मरकब होता है, सॉलिड, नॉन सॉलिड्स, फ्रैक्टोज़ और दूसरे लैक्टोज़ और प्रोटीन्स और सब मिला के जो है मिल्क क्रिएट होता है। असल में हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि काऊ मिल्क है, भैंस का मिल्क है, कौन सा मिल्क है। लोग बस मिल्क मिलना चाहिए। देखिए 2018 के अंदर मिल्क के जो प्राइस थे वो तकरीबन 88.75 पर लीटर जो थे होलसेल थे और रिटेल के जो प्राइस थे 94 रुपये पर लीटर थे। हुआ ये कि उस दौरान जो है प्राइस इंक्रीज़ हुए। इसमें फिर हमने कंप्लेंट भी फाइल की और जो है इस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की, जिसकी रिपोर्ट जो आफ्टर डिटेल इंक्वायरी जो है तमाम डेयरी फार्मर एसोसिएशंस के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी में जो हमने कोशिश की उसके बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब हुई जो जून 2021 में आई, वो बड़ी चशमकुशा इंकशाफात हुए। उसमें ये इंकशाफात हुआ कि कराची के अंदर अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो तकरीबन 5 मिलियन डेली जो है वो एक्स्ट्रा सरप्लस चार्ज होता है। और जो 94 रुपये लीटर उस वक्त दूध था और 120 लीटर बिक रहा था। 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख डेली। 50 लाख डेली 1 रुपया बढ़ने पर। बिल्कुल, अगर उस पर जो है 120 लीटर उस वक्त हुआ था 120 रुपये, और उन्होंने जब उसका तखमीना लगाया तो 47 अरब रुपए कराची के शहरियों से नाजायज़ मुनाफा एक साल में लिया गया। 47 अरब रुपए। ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कंपटीशन एक्ट 210 जून 2021 में आई और ये बेसिकली 2020 की इन्वेस्टिगेशन थी। 2020 जो 19-20 में जो कार्टलाइजेशन हुई और जो मिल्क के जो स्कैम थे उस पर पूरी डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट थी और उसमें तयन कर दिया गया कि तकरीबन जो है इसमें कौन मुलव्वस है। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो दूध के जो एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट है उसके अंदर कौन कौन मुलव्वस है, इसका स्पिल ओवर क्या है, और जो मिल्क जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे फूड है, कॉस्मेटिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसका भी एक अहम इंग्रेडिएंट है। और इसमें जो अनफेयर प्राइसेस है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क, उसका भी जिक्र किया गया। अच्छा, एक तो दूध महंगा, जी ठीक है जी, एक तो सरकारी नर्ख पर नहीं दूध महंगा और ये कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ है। बिल्कुल। अच्छा अब ये मुझे बताएं, ये तय किस तरह हो रहा है कराची शहर में, प्रैक्टिकली किस तरह तय होता है? आपके पास कुछ नोटिफिकेशन है और उसके तरीक़ेकार हमें बताएं कि किस तरह कौन इजलास बुलाता है, उसमें कौन कौन आता है। और दूध तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते। कोविड आया था, आपको पता है ना, कोविड के अंदर जैसे ही दूध नहीं बिक रहा था और लोगों ने, ये गवालों ने और दूध फरोशों ने उसको बहाना शुरू कर दिया था, इसलिए कि दूध की प्रोडक्शन रोक नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो दूध की कीमत का तयन के ऊपर तो ब्लैकमेल भी नहीं होना चाहिए।
देखिए, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस दौरान जो 2019-20 से अगर आप देखें तो दूध जो 94 रुपये से 120 रुपये लीटर पे लाया गया 2020 के अंदर, उसके बाद 2021 के अंदर डेयरी फार्मर का जो नोटिफिकेशन होता है 8 दिसंबर 2021 को कमीशन कराची की तरफ से जो कंट्रोलर सप्लाई एंड प्राइसेस भी डिक्लेयर हुआ था, उस वक्त वो 105 डेयरी फार्मर का डिक्लेयर करता है, 110 जो है पर लीटर होलसेलर को करता है, 120 जो है रिटेलर को करता है। ये 8 दिसंबर 2021 की रेट है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सरकारी थे जी, सरकारी डिक्लेयर किए जाते हैं। और मज़े की बात ये है, उसके बाद 18 अप्रैल 2022 को, क्योंकि ये अनलॉफुल वो होते, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था कि दूध के पैरामीटर्स क्या हैं, कि दूध काऊ मिल्क है, बफेलो मिल्क है, उसका दूध के अंदर पैरामीटर्स क्या है, उसके अंदर टोन कितना, फैट परसेंट कितना है, सारी चीज़ें हैं, उसमें फ्रक्टोज कितना है, लैक्टोज कितना है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के प्रोटीन्स कितना है, ये टोन कितना हुआ, किसी को नहीं पता, कोई चेकिंग एनालिसिस नहीं थे। लेकिन 18 अप्रैल को फिर जो है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट रेटिफाइड रेट्स जो है उसके ऊपर उनको नोटिस होता है और वो करते हैं कि नोटिफाइड रेट्स कमिश्नर ऑफिस की तरफ से किया जाता है। उसके बाद होता ये है कि फिर जो है एक मिनट्स आते हैं 3/11/2022 को, उसके अंदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन को फिर बुलाया जाता है और उसमें अचानक जो 105 रुपये से रेट जो है बढ़ाकर 170 रुपये पर लीटर तक कर दिए जाते हैं। एक दिन 1 रुपया भी कराची शहर में दूध की कीमत पर पड़े तो आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए का मुनाफा होता है या फ़र्क पड़ता है। 50 लाख रुपए एक दिन में कराची वालों से लिए जाते हैं। यहाँ मामला है 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, इस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं। ये जो रिपोर्ट है इंक्वायरी कमीशन की, इसमें किस किस के नाम है ज़रा वो बताइए। और ये जो मिल्क प्राइस जो ये सारा कुछ करते हैं, ये कौन कौन से देखें? ये अंडर सेक्शन 40 जो कंपटीशन एक्ट के तहत हुई थी, इसके अंदर बहुत सारे एसोसिएशन थी, डेयरी फार्मर एसोसिएशन, कराची फार्मर एसोसिएशन, डेली कार्टल फार्मर एसोसिएशन, ऑल कराची फ्रेश मिल्क एसोसिएशन और दूसरी एसोसिएशन सबसे जो हुई, उन्होंने तमाम फाइंडिंग्स दी और फाइंडिंग्स की बुनियाद पर उन्होंने पैरा 120 में सेक्शन 30 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की। उसमें 3 एसोसिएशन थी, डेयरी फार्मर एसोसिएशन, कराची डेयरी फार्मर एसोसिएशन। ये पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट है डेली कार्टल फार्मर। ये करते कैसे हैं? अच्छा, मजे की बिलाल भाई, वो तो आप देखें, मज़े की बात ये है कि उसके बाद जो है ये रिपोर्ट्स का, उसके बाद जो है इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ ये उसके बाद 16 दिसंबर 2020 को जो है फिर जो है उसकी 14 दिसंबर को फिर नोटिफिकेशन होता है और यहीं जो एसोसिएशन के साथ मीटिंग कंडक्ट होती है और फिर जो है 16 दिसंबर को मीटिंग कंडक्ट होती है। उसका कोई पब्लिक नोटिस नहीं होता, पब्लिक को कोई नहीं पता होता और उसमें 7 एसोसिएशंस जो होती हैं, मिल्क की एसोसिएशंस होती हैं, डीजी सप्लाई एंड प्राइसेस होते हैं, डीजी लाइव स्टॉक, डीजी फूड अथॉरिटी होते हैं और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन आवाम का उसमें कोई नुमाइंदा नहीं होता, ना आवाम अखबार में पब्लिक नोटिस भी नहीं आया। मिल बांट कर खाने वाले सारे जमा है ना, लेकिन अखबार में कहीं पब्लिक नोटिस नहीं आता। तो पब्लिक का क्या काम है? पब्लिक से तो पैसे लेने। 3 करोड़ जो कंज्यूमर्स हैं उनको पब्लिक नोटिस नहीं आता कि कीमत आई होने जा रही है, ना उनको उसकी मीटिंग का पता होता है। और फिर अचानक 16 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन निकलता है कि डेली फार्मर का जो रेट होगा, सेलिंग प्राइस होगा 163 रुपीज़ होगा, होलसेलर का 170 रुपये होगा, रिटेलर का 180 रुपये होगा। ये 16 दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन है जो मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन अचानक फिर ये नोटिफिकेशन भी पीछे पुश चला जाता है और दूध इस वक्त 300 से 310 रुपये बिक रहा है। 290 से 310 तक बिक रहा है और कहीं कहीं 310 से एक्सिड भी कर रहा है, लेकिन इसकी कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं हो रहे। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इंक्वायरी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंक्वायरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ये पाकिस्तान की तारीख की सिर्फ एक साल में 47 अरब रुपए कराची वालों की जेब से निकाले गए हैं दूध की मद में। जो बाज़ाहिर लगता है कि 20 रुपये या 25 रुपये हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उसको अगर माहाना और सालाना करें उसका हिसाब किताब तो ये 47 अरब रुपए बन रहे हैं। तो इसको ये मैंने जैसे एक सवाल रखा था आपके सामने, एक ज़िला इंतज़ामिया है वो कीमत तय करती है कि 270 रुपये होगा, डेयरी फार्मर एसोसिएशन उसको 290 रुपये बेच देते हैं या फ़रोख्त करते हैं, छापे पड़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो हड़ताल भी नहीं कर सकते ना दूध माफिया। तो देखें 2 चीज़ें हैं, हड़ताल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उनको प्रोडक्शन रोक नहीं सकते। देखें तो फिर जिला इंतजामिया क्यों मजबूर है कि वो ये काम नहीं कर रही? बिल्कुल, एक तो ऐसी चीज़ है ना जो प्रोडक्शन को आपने स्टॉक कर लिया, उसका नुकसान नहीं है आपको, दूध तो आप स्टॉक भी नहीं कर सकते। लेकिन 2000 ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि एक मिल्क एसोसिएशन के जो सदर थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उन्होंने यहाँ तक थ्रेटन किया गया कमिश्नर कराची को कि अगर आपने हमारी नहीं मानी, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के पैरा 108 में है, तो वो जो है मेन हाईवे जो है ब्लॉक कर देंगे। उसके बावजूद जो है इस इंक्वायरी में उन्होंने लिखा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मज़े की बात ये मैं बता दूँ कि ये वेलफेयर एसोसिएशन है जो आर्टिकल 17 के तहत वेलफेयर एसोसिएशन प्राइसिंग तय नहीं कर सकती।
और ये तो पैसे तय कर रहे होते हैं, प्राइसिंग तय कर रही है, ये तो ऐलान करते हैं, और उसके बाद ये प्राइसिंग तय करती है, ये किस तरह करती है, पब्लिक नोटिस नहीं होता। ये तमाम चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली अनलॉफुल हैं। आर्टिकल 17 के तहत ये वेलफेयर एसोसिएशन है जो सोशल वेलफेयर के तहत एक एसोसिएशन रजिस्टर होती है जो वेलफेयर का काम करेगी, प्राइस नेगोशिएशन कार्टेलाइजेशन का जुज नहीं होगी। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि दूध की ये जो कारोबार है, और मज़े की मैं आपको बात बताऊँ कि ये मिनट्स के अंदर कहीं पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, पब्लिक का कोई नुमाइंदा इसमें मौजूद नहीं था। कुछ मखसूस जो एसोसिएशन को पब्लिक नोटिस ज़रूरी है, दूसरे डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी होते हैं, उसमें तयन किया जाता है कि दूध के डिटरमिनेंट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कोई रूल मौजूद नहीं। सवाल, क्या सबको हिस्सा जा रहा है? देखिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन का रेगुलेशन इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में आज तक मौजूद नहीं है। ये अफसोस की बात है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट वहाँ मौजूद है और वहाँ कंपटीशन लॉज के अंदर डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन का पूरा रेगुलेशन मौजूद है, और आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्शन का कोई रेगुलेशन ही मौजूद नहीं। ये जो लूप ग्रे एरिया है, ये देखें, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को इसमें बनाना चाहिए। मजे की बात है कि जी गवर्नर सिंध ने एक लेटर लिख दिया है वज़ीर आला सिंध को, मुराद अली शाह साहब को, और ये कहा है कि जी बहुत महंगाई है, कीमतों का तयन भी है, लेकिन सरकारी नर्ख पे फ़रोख्त नहीं हो रहा, हुकूमत कोई एक्शन ले। सवाल सबसे बड़ा अहम यह है कि गवर्नर जब बेबसी का इजहार कर रहा हो, वो ख़ुद ये कह रहा हो कि जी चीफ़ मिनिस्टर करे, और चीफ़ मिनिस्टर ज़ाहिर है कि ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है कराची शहर में, आपको पता है, क्या इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़िला इंतज़ामिया के लोग किस तरीके से इसके अंदर जो है, ये मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो सिंध गवर्नमेंट ने रमज़ान के अंदर ये नोटिफिकेशन किया है 21 मार्च को। इसके अंदर उन्होंने 235 ऑफिसर्स को, इवन जो वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, स्कूल वेलफेयर एजुकेशन का एसओ जो है, इसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो एसओ है, इसमें लॉ डिपार्टमेंट का, लाइव स्टॉक का, वुमेन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, कल्चर एंड टूरिज्म वाले को भी मजिस्ट्रेट की पावर्स देती है, जिसको केले का रेट जिसको आलू का रेट और उसका मैकेनिज्म उसको कुछ भी नहीं पता। 235 ऑफिसर्स को पूरे कराची के अंदर पावर्स दे दी गई हैं मजिस्ट्रेट्स के। लेकिन आप ये तो देखें इंतहाई, अब इस पर क्या कहा जा सकता है। हमारा काम तो सिर्फ आगाही या आवाज़ बुलंद करना है। तो ऑडियंस, सिर्फ एक साल में कराची वालों की जेब से 47 अरब रुपए सिर्फ एक माफिया ने, सिर्फ एक कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने कमाए हैं। ऐसे दर्जनों सैकड़ों कारोबार हैं और सैकड़ों अशिया हैं जो कि कराची वाले ख़रीद रहे हैं, और अब ये एक कारोबार से 47 अरब हैं, तो बाकी कारोबार से कितना कराची वालों को लूटा जा रहा है। इसकी मेरे ख़्याल से कि अगर कैलकुलेटर भी ले तो शायद वो भी नाकाम हो जाए कि इतनी बड़ी फिगर्स बन सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है, ज़ाहिर है कि लीड्स की है, ना उन्हें कभी सब्ज़ी ख़रीदनी है, ना कभी दूध ख़रीदना उनको, ना उन्हें पैसे की परवाह है, रेल पेल है, तो एहसास कौन करेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान जो है दुनिया के 4 बड़े मिल्क प्रोड्यूसर्स में आता है। ये बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती। हमारे मुल्क में दूध के रेट्स ही हैं। रेट्स ये हैं। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। किस तरह ये सिस्टम डेवलप हो सकता है, एहतसाब का अमल, और दूध माफिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।